2025 में गोल्डबर्ग और जॉन सीना के रिटायर होने के बाद एजे स्टाइल इस साल रिटायर होंगे, ये बात हम सभी लोगों को मालूम है। बट अब यहाँ पर सीएम पंक के रिटायरमेंट को लेकर सीएम पंक ने मेजर अनाउंसमेंट कर दी है। सेथ रॉलिंस डब्ल्यूडब्ल्यूई पर कब तक रिटर्न करेंगे, सेथ रॉलिंस ने ये कंफर्म कर दिया है। डब्ल्यूडब्ल्यूई के एलिमिनेशन चैम्बर के टिकट सेल को लेकर लेटेस्ट नंबर सामने आ चुके हैं। तो वहीं डब्ल्यूडब्ल्यूई के अगले बड़े मैक्सिकन स्टार को लेकर कार्लिटो का मेजर स्टेटमेंट आ रहा है। तो गाइस चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को। और सबसे पहले बात करेंगे डब्ल्यूडब्ल्यूई में रेसलर्स के रिटायर होने की। गाइस यहाँ पर ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, लास्ट ईयर डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर जॉन सीना और गोल्डबर्ग जैसे लेजेंडरी रेसलर कंपनी पर रिटायर हुए। और यही गोल्डबर्ग और जॉन सीना के रिटायर होने के बाद अब इस साल एजे स्टाइल डब्ल्यूडब्ल्यूई पर रिटायर होने वाले गए। और एजे स्टाइल के बाद ब्रॉक लेसनर और क्रिस जेरिको जैसे रेसलर भी जल्द यहाँ पर डब्ल्यूडब्ल्यूई के ऊपर उनका रिटायरमेंट लेंगे। बट अब यहाँ पर डब्ल्यूडब्ल्यूई के वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर रेसलर और डब्ल्यूडब्ल्यूई के करंट वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन सीएम पंक के डब्ल्यूडब्ल्यूई पर रिटायरमेंट को लेकर सीएम पंक ने काफी बड़ा खुलासा कर दिया है। गाइस यहाँ पर सीएम पंक ने यह कंफर्म कर दिया है कि वो यहाँ पर डब्ल्यूडब्ल्यूई पर कब रिटायर होंगे। गाइस यहाँ पर सीएम पंक के इंटरव्यू के अंदर सीएम पंक का ये क्लेम करना है कि करंटली वो यहाँ पर 47 साल की गए और वो यहाँ पर रिंग के अंदर काफी बढ़िया फील कर रहे गए। और जब तक यहाँ पर सीएम पंक की बॉडी सही तरीके से काम कर रहे गए वो डेफिनेटली डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर एक्टिव रेसलर के तौर पर काम करेंगे। बट अब यहाँ पर सीएम पंक को ये लगेगा कि वो रिंग के अंदर यहाँ पर बढ़िया तरीके से मूव नहीं कर पा रहे गए और वो यहाँ पर बढ़िया मैचेज नहीं दे रहे गए, तो वो डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर रिटायर होंगे। और सीएम पंक ये बिलीव करते गए कि आने वाले 3 सालों के अंदर पॉसिबली वो डब्ल्यूडब्ल्यूई से एक्टिव इन रिंग कंपटीशन से रिटायर हो सकते गए। और उनके करंट प्लान के हिसाब से वो यहाँ पर 50 साल की उम्र में डब्ल्यूडब्ल्यूई पर रिटायर होना चाहते गए। और सीएम पंक ने ये टीच कर दिया है कि पॉसिबली 3 मोर ईयर डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर वो फुल टाइम एक्टिव रेसलर के तौर पर काम करेंगे और पॉसिबली यहाँ पर 50 साल की एज में वो डब्ल्यूडब्ल्यूई के ऊपर रिटायर होंगे। और देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले 3 सालों के बाद सीएम पंक डब्ल्यूडब्ल्यूई से पूरी तरह से रिटायर होते गए या वो डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर पार्ट टाइम रेसलर बनते गए। बोला आपको क्या लगता है, सीएम पंक को इतनी जल्दी डब्ल्यूडब्ल्यूई पर रिटायर होना चाहिए या नहीं? आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे। बट गाइस जहाँ तक बात रही रिटायर होने की, तो यही अब डब्ल्यूडब्ल्यूई के अनदर सुपरस्टार R-Truth ने इस हफ्ते उनके लेटेस्ट इंटरव्यू के अंदर डब्ल्यूडब्ल्यूई पर उनके रिटायरमेंट को लेकर बात की, जहां पर R-Truth का ये कहना है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर रिसेंट टाइम में काफी सारे बड़े रेसलर रिटायर हुए हैं और अब यहां पर R-Truth भी जल्द यहां पर डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर पॉसिबली कंपनी के अंदर रिटायर होने वाले हैं। और डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर करंटली उन्होंने जो कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है वो उनके करियर का आखिरी कॉन्ट्रैक्ट होगा, क्योंकि इसके बाद वो रेसलिंग बिजनेस के अंदर परमानेंटली रिटायर होने वाले गए। और क्योंकि R-Truth ऑलरेडी यहाँ पर 53 ईयर्स के हो चुके गए तो वो यहाँ पर और ज़्यादा रेसलिंग कंटिन्यू करना नहीं चाहते गए। बट यहीं R-Truth से जब ये पूछा गया कि वो उनके रिटायरमेंट मैच के अंदर डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर किस रेसलर को फेस करना चाहेंगे, तो R-Truth जवाब देकर ये कहते गए कि वो यहाँ पर उनके रिटायरमेंट मैच के अंदर द मीज के साथ स्टोरी लाइन में काम करना चाहेंगे, क्योंकि डब्ल्यूडब्ल्यूई में R-Truth के लंबे करियर के अंदर मीज के साथ R-Truth की काफ़ी सारी हिस्टोरिक राइवलरी रही गए और वो यहाँ पर इसीलिए उनके रिटायरमेंट के ऊपर भी मीज के साथ फाइनल मैच रेसल करके रिटायर होना चाहेंगे। बोल देखना दिलचस्प होगा कि डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर कंपनी यहाँ पर R-Truth के रिटायरमेंट मैच के अंदर मीज और R-Truth की स्टोरी लाइन बिल्ड करती है या नहीं। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई के अपकमिंग पेपर व्यू एलिमिनेशन चैम्बर की। गाइस यहाँ पर ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, डब्ल्यूडब्ल्यूई के रॉयल रंबल के बाद अगला पेपर व्यू एलिमिनेशन चैम्बर होने वाला है, जो इस साल 28 फरवरी के ऊपर सीएम पंक के होम टाउन शिकागो में होगा। और इस साल पहली बार यूनाइटेड सेंटर के अंदर डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी एलिमिनेशन चैम्बर करेगी। और बात करें शो के टिकट सेल की, तो जहां करंटली एलिमिनेशन चैम्बर की टोटल कैपेसिटी डब्ल्यूडब्ल्यूई ने 14,518 के बराबर रखी गई, वहीं 14,518 टिकट में से डब्ल्यूडब्ल्यूई ने 12,348 टिकट सोल्ड आउट कर दिए हैं। बट अब भी शो के ऊपर कंपनी को करीबन 2100 से ज़्यादा टिकट सोल्ड आउट करना बाकी गए, जो कि मेरे हिसाब से कंपनी आराम से करने वाली गए, क्योंकि अब भी इस शो को करीबन यहाँ पर 1.5 महीने का टाइम बचा है। और डेफिनेटली आने वाले 45 डेज के अंदर डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी 2000 टिकट तो आराम से सेल कर देगी। वेल देखना दिलचस्प होगा कि डब्ल्यूडब्ल्यूई के एलिमिनेशन चैम्बर की फाइनल टिकट सेल कितनी होती गए। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई के फॉर्मर सुपरस्टार कार्लिटो की। गाइस यहाँ पर इस हफ्ते कार्लिटो के लेटेस्ट इंटरव्यू के ऊपर कार्लिटो ने डब्ल्यूडब्ल्यूई के अगले बड़े मेगा स्टार को लेकर बात की। यहाँ पर कार्लिटो का ये क्लेम करना है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई का जो यंग रेसलर कंपनी का अगला बड़ा मेन इवेंटर बन सकता है वो और कोई नहीं बल्कि डोमिनिक मिस्टीरियो है। और
WWE के अंदर रिसेंटली यहाँ पर कार्लिटो के जजमेंट डे के साथ काम करने के बाद कार्लिटो को ये रियलाइज हुआ है कि डोमिनिक मिस्टीरियो कार्लिटो और उनके फादर रे मिस्टीरियो के मुकाबले काफ़ी बेटर रेसलर है और डोमिनिक यहाँ पर ना कि रेसलिंग के मामले में काफ़ी बेहतरीन है बल्कि वो यहाँ पर कैरेक्टर और प्रोमो वर्क के मामले में भी उनके फादर रे मिस्टीरियो के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा बेटर है और डोमिनिक यहाँ पर WWE के वो रेसलर होने वाले हैं जो आने वाले काफ़ी सालों तक WWE कंपनी को रूल करेंगे और अगर यहाँ पर कंपनी सही तरीके से डोमिनिक को यूज करती गए तो डोमिनिक इवन रेसलिंग बिजनेस के अगले स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन बन सकते गए। मतलब ये तो आने वाला टाइम बताएगा कि WWE के अंदर ब्रॉन बेकर, ओबा फेमी और डोमिनिक में से कंपनी यहाँ पर अगला बड़ा मेगा स्टार किसको बनाती है। बट गाइस जहाँ तक बात रही मेगा स्टार की तो इस हफ्ते WWE के वन ऑफ द मेगा स्टार सेथ रॉलिंस ने उनके लेटेस्ट इंटरव्यू के अंदर WWE पर उनके स्टोरी लाइन और कमबैक को लेकर बात की, जहाँ पर सेथ रॉलिंस का ये कहना है कि आज से करीबन 3 महीने पहले सेथ रॉलिंस ने उनकी इंजरी की सर्जरी कराई थी और रॉलिंस की सर्जरी के बाद अब वो यहाँ पर पहले के मुकाबले काफ़ी बेटर फील कर रहे गए और जहाँ पिछले 2 महीनों से रॉलिंस यहाँ पर सही से चल भी नहीं पा रहे थे, वहीं सेथ रॉलिंस अब यहाँ पर उनके सारे काम खुद कर लेते गए और सेथ रॉलिंस का ये कहना है कि पिछले 3 महीनों के अंदर रॉलिंस काफ़ी बढ़िया तरीके से रिकवर कर चुके गए और अगर यहाँ पर सब कुछ सही जाता है तो पॉसिबली WWE के रेसलमेनिया वीकेंड तक सेथ रॉलिंस WWE के ऊपर वापस आने वाले गए और वो यहाँ पर डेफिनेटली रेसलमेनिया 42 के ऊपर WWE के ऊपर काम करना चाहेंगे। मतलब ये तो आने वाला टाइम बताएगा कि रेसलमेनिया 42 के ऊपर सेथ रॉलिंस WWE के ऊपर रेसल करते हैं या नहीं। बट गाइस अब आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलता हूँ आपसे अपने अगले वीडियो में। बट गाइस तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट एंड बैंग।